बहुत गहरी श्वास के साथ आज हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों को अपनी नाभि के द्वारा जागृत करेंगे और उनको जागृत करने के लिए हम ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम जब बोलते हैं तो रोम रोम में शक्तिपात होता है, ऊर्जा का संचालन होता है, आनंदमय स्थिति प्राप्त होती है और लगातार 10 मिनट ओम का उच्चारण हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश का ऐसा पर्यावरण बनाएगा। आनंदमय कर देगा इस जीवन को। तो शुरू करते हैं।
सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, शांति ही शांति हो, दिव्यानुभूति हो। जीवन जीने की कला गुरु सिखाता है, बोलता है जिंदगी क्या है, कभी धूप कभी छाया है, कभी सत्य कभी माया है। अरे बीत रही जिंदगी का राज किसने पाया है। ना राज है जिंदगी और ना नाराज है जिंदगी। जिंदगी तो बस वो है जैसा हमने उसको देख लिया, जैसा हमने सोच लिया, जैसा हमने अनुभव कर लिया, वैसी ही है जिंदगी। जब भी हमारे मन में कोई ऐसा विचार उत्पन्न होता है जो हमें दुख देता है, जो हमें ईर्ष्या देता है, तो पाप विचार करता है, शरीर नहीं। विचार में आया और हमने वो पाप कर दिया। शरीर नहीं कर रहा, विचार शरीर के द्वारा करा रहा है। और गंगा में नहाते रहते हैं, जबकि गंगा तो शरीर को धोती है, विचारों को तो नहीं धोती। जानना है जिंदगी का राज किसने पाया है। कभी आस तो कभी विश्वास, खुश दिल है कभी और कभी बहुत उदास। एक दुनिया लेकिन सबकी अपनी अपनी, एक घर में भी सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सबके अपने विचार हैं, सबका अपना एंजॉय करने का तरीका है, सबका अपना उदास होने का तरीका है। खाना पीना भी बनता है तो उसमें भी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। महफिलों में नजर नहीं आती, तन्हाई में दुश्मन जैसे पास है। महफिलों में तो भूल जाते हैं जिंदगी को, और जब अकेलापन, तन्हाई, मजबूरी घेरती है तो है जैसे जिंदगी कोई दुश्मन बनाई क्यों है भगवान ने, जीना ही क्यों है। कभी हंसाया है इसने, कभी जी भर के रुलाया है। बीत रही इस जिंदगी का राज किसने पाया है। और गुरु ने हमें ध्यान का ज्ञान दिया, सबको जगाया। कैसे हमें जीने की कला सिखा रहा है, छोटी छोटी बातों से हमें जगा रहा है। बोलता है आओ आओ गुरु ने बुलाया, गुरु का संदेश आया, ध्यान का ज्ञान आ ही गया। सबके मन में आनंद छाया, हाँ आनंद छाया। क्यों आनंद छाया? क्योंकि ध्यान का ज्ञान सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जगाने आ गया। जो भी है किस्मत वाले, हाँ ज्ञान पाने आए मत वाले। नया जन्म हाँ पाते हैं सारे, गुरु ने कर्म बंधन काट डाले। स्क्रिप्ट वर्ड समझाता है, बताता है जो भी तेरे साथ हो रहा है, यू आर द स्क्रिप्ट राइटर, सो यू कैन वेरी वेल चेंज इट एंड लिव अ न्यू लाइफ। नया जन्म पाते हैं सारे, क्योंकि गुरु ने कर्म बंधन काट डाले। आओ आओ मुक्ति पा जाओ, मुक्ति पा जाओ, क्योंकि ध्यान का ज्ञान आ गया। कितना प्यारा है ध्यान का ज्ञान, जिंदगी को जीने की कला सिखाता है। गुरु बोलता है एक जेब में सब्र और एक जेब में शुक्राना भर ले, एंड देन यू विल लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। थोड़ा सा सब्र, अ लिटिल सब्र, अ मोमेंट ऑफ पेशेंस इन अ मोमेंट ऑफ एंगर saves you 100 moments of regret.
एक थोड़ा सा अपने आप को रोक लेना, थोड़ा सा सब्र कर लेना, थोड़ा सा अपने वचनों को साध कर बोल लेना। दैट इज साधना, दैट इज ध्यान। ध्यान दो क्या शब्द मुख से निकला। गुस्सा जब आता है, क्रोध जब आता है, तो वो बातें भी निकल जाती हैं जो आप नहीं बोलना चाहते, हजारों लाखों बातें। और फिर रह जाता है पीछे पछतावा, बहुत सारा, 100 मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट। तो गुरु जेबों को सब्र से भरता है, सब्र की महक से बनती है जिंदगी, शुक्राने की कलम से है लिखनी जिंदगी। हर पल शुक्राना, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड मेक्स यू फ्लाई हाई। ग्रैटिट्यूड, शुक्राना परमात्मा मैं बोल पा रही हूँ, शुक्राना मैं देख पा रही हूँ, कानों का शुक्राना, हाथों का, हर पल गुरु ये कराता है। कहना है तुझसे बस इतना जिंदगी, हर मोड़ पे तू संभालना मुझे ये जिंदगी। जानना, कहना है तुझसे बस इतना जिंदगी, हर मोड़ पे संभालना जिंदगी। जीत आसानी से मिले तो क्या जिंदगी, कभी कभी दुख को भी सहना है जिंदगी। पर आखिर में तो हंसना है जिंदगी, कांटों के बीच है रहना जिंदगी। पर गुलाबों की तरह महकना, और गुलाब अपने लिए नहीं महकता, गुलाब सबको महक देता है। गुलाब सोच के नहीं खिलता कि अच्छा कोई आएगा तब खिलूंगा, कोई आएगा तब तैयार होऊंगा। उसकी नियति है सुगंध फैलाना, खिलना, वो खिलता रहता है। हम जिंदगी में मनुष्य बहुत सोच विचार कर सब कुछ करते हैं, हिसाब किताब में ही बीत जाती है जिंदगी। गुरु गुरु कहता है जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, बिल्कुल सेम क्वालिटीज, सेम सोच, सेम स्वभाव। जमीन और मुकद्दर यानी भाग्य, जो बोया है वो निकालना ही पड़ेगा धरती को, निकलेगा ही वो धरती से। मुकद्दर से भी वही निकलेगा जो हमने बोया है। जाएगा जब यहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, आज उसका फल पा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है। इंसान कोशिश करता रहता है सब कुछ सुलझाने की, समय बदल जाए, समय बदल जाए, समय बदल जाए। समय को आसान नहीं करना है, खुद को मजबूत बनाना है। और जितने भी ये चैलेंजेस हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, वो हमें मजबूत बनाने आ रही हैं। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है, अपने विचारों से, भावों से, हिम्मत से, मेहनत से। समय को मंदिरों में आरती की तेज आवाज, और मंदिरों में कितनी घंटियां, कितनी पाठ पूजा, तेज आवाज। और मस्जिदों में नमाज, और गिरजाघरों में प्रार्थना। ये चीजें जितनी भी लोगों द्वारा सुनी जाती हैं, परमेश्वर इन्हें नहीं सुनता। इंसान सुनता है, परमेश्वर को ये नहीं सुनाई देती। ईश्वर केवल, चाहे वो ईश्वर है मस्जिद में है, मंदिर में है, गिरजाघर में, वो केवल हमारे मौन की आवाज सुनता है। वो हमारे हृदय के अंतर भाग से निकलती हुई आवाज को सुनता है। वो एक ही भूमि में घास है, पात है, जंगली बूटी भी है, अच्छी भी है, उसी भूमि से गुलाब भी पैदा होते हैं। दोनों में रस एक बहता है, लेकिन रूपांतरण बड़ा भिन्न है।
अलग अलग है, दोनों के बीज होते हैं। दोनों को ही सूरज चाहिए, दोनों को ही पानी चाहिए, दोनों को ही भूमि चाहिए, दोनों की जरूरतें बराबर हैं। फिर भेद कहाँ पड़ जाता है? भेद माली में है। वो घास को, वो जंगली बूटी को, जितना भी जंगली पेड़ पौधा है उसको तो निकाल फेंकता है। गुलाब की क्यारी में सब उगता है, सबको निकाल फेंकता है, और गुलाबों को संभाल लेता है, उनको जमा लेता है। और उसी प्रकार गुरु आता है, भीतर से सारे अवगुण को निकाल फेंकता है, और राम का नाम रूपी गुलाब, वो ब्रह्म ज्ञान का गुलाब, वो सब्र का गुलाब, वो शुक्राने का गुलाब, उसको संभाल लेता है, जमा लेता है। नहीं तो पूरी जिंदगी मांगने में और प्रार्थना करने में, हे भगवान ये ठीक कर दे, हे भगवान ये ठीक कर दे, बीत जाती है। न कुछ मांगना है, न कुछ निवेदन करना है, कुछ नहीं मांगना। वो जिसने हमें बनाया है वो जानता है, हमसे ज्यादा जानता है हमारे लिए क्या शुभ है, क्या शुभ है। बस हमें तो सिर्फ स्वयं के शून्य भाव से उसके हाथों में छोड़ देना है अपने आप, शून्य भाव से, कि तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो आया हूं दर पे तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। जहां भी तू ले चल, जैसे उसकी मर्जी। और फिर अनंत का संगीत जगेगा, फिर ही होगी अमृत की उपलब्धि। फिर पता लगेगा मान ना मान तू ही है भगवान, अहम ब्रह्मास्मि को तभी तू जान लेगा, मान लेगा, समझ लेगा। तिलक लगाते हैं, कभी उत्सव पे, कभी पूजा में, कभी मंदिर जाते हुए, अलग अलग समय तिलक लगाते हैं माथे पर। हमारी संस्कृति में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमें हमारी वास्तविकता याद दिलाती है। क्योंकि जहां तिलक लगाते हैं वहां पे एक प्रकाश पुंज है। वो प्रकाश जैसे जैसे बार बार तिलक लगता है वो जागृत होता है। जैसे लाइटर के लिए बटन दबाते हैं तो उसमें आग है, पर बटन दबाते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। माचिस में आग है पर तीली को रगड़ना पड़ता है, इसी रगड़ते हैं, तिलक लगाते हैं। जब तिलक लगाते हैं तो अंतर चक्षु जागृत होते हैं। इन आंखों से हम घर देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, बंगला देख सकते हैं, पर जब नेत्र बंद होती हैं तो बुद्धि की नेत्र जागृत होती है। विजुअलाइजेशन हम उसको बोलते हैं आजकल, विजुअलाइजेशन। अरे ये कब का पुरातन काल से हमारी संस्कृति में है। संकल्प की शक्ति, जो देखेंगे वो प्रकट कर लेंगे, जो सोचेंगे वो प्रकट कर लेंगे। इन आंखों से नहीं, जो आंखों के भीतर वो प्रकाश जो इन आंखों को मदद कर रहा है देखने में, विजुअलाइजेशन। एक छोटा सा चमकता था तारा जो हमारे भावों के बीच में है, जहां तिलक लगाते हैं, वहां पे जब हम तिलक लगाते हैं और कोई बात सोचते हैं तो संकल्प यानी बीज डाल दिया आपने, अब पौधा तो निकलेगा। उस संकल्प को हम बार बार दोहराते हैं तो बार बार उस पौधे को खाद पानी धूप मिल जाता है। धीरे धीरे नेत्र को बंद करेंगे और जानेंगे आप कौन है। जानेंगे मैं वो चमकता हुआ तारा हूं, मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा जो बेदाग है, जो अनंत है, जो अविनाशी है। मैं पवित्र, शांति मेरा संस्कार है। मन ही मन सारी बातों को रिपीट करेंगे, देखेंगे वो तिलक में प्रकाश गहरा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, याद दिलाना है मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। कि क्रोध, ईर्ष्या, उदासी ये सब तो मैंने धीरे धीरे अपना लिया, ये मेरा संस्कार नहीं।
मैं हर परिस्थिति में शांत रहना जानता हूं। शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने अंतर मैं बहुत शक्ति महसूस करता हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा संभव को संभव करने वाली हूं। हर परिस्थिति का सामना करना मुझे आता है। बड़ी बड़ी तकलीफों को छोटा छोटा बनाना मुझे आता है और छोटी छोटी रहमतों को बड़ा बड़ा बनाकर एंजॉय करना मुझे आता है। मुश्किल परिस्थिति में मुझे स्थिर रहना आता है। मैं प्रेम स्वरूप, प्यार, सम्मान, शांति, करुणा, ये मेरा संस्कार है। खुद से प्यार करने वाली मैं आत्मा हूं। मैं प्रेम स्वरूप, परम शक्तिमान, उस परम आत्मा की मैं संतान हूं। उस परम सागर की मैं संतान हूं। मेरा घर स्वर्ग समान है। मेरे घर में रहने वाली हर आत्मा शुद्ध बुद्ध है। मेरा संकल्प हमेशा पवित्रता से भरा रहता है। मेरे संकल्प की वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा परम आत्मा के सत्व गुण से निकली है। और जैसे जैसे मैं बोल रही हूं, मेरे अंदर बहुत असीम आनंद, अमृत बह रहा है। और जैसे जैसे मैं अमृत को महसूस कर रही हूं, मेरे अंदर एक मुस्कान, हृदय में सारे अंग मेरे आज मुस्कुरा रहे हैं। सब हल्का महसूस कर रहे हैं, मानो हंस की तरह हवा में उड़ने को तैयार है। और 4 चीजें आज मैं अपना चुकी हूं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, हर श्वास के साथ प्योरिटी ऑफ हार्ट, हर श्वास के साथ सिंसेरिटी ऑफ माय एक्शंस एंड स्पिरिचुअली कॉन्शियस रहना मुझे आ चुका है। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, एंड आई एम अ डिवाइन सोल। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम डिवाइन। एवरीथिंग कम्स टू मी इन परफेक्ट टाइम। सब कुछ जिस समय मेरे जीवन में आना चाहिए, उस समय खुद ब खुद आ जाता है। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम रिच, आई एम सो फाइन। ये जो दौलत है, तन मन धन और संबंध, चारों प्रकार की दौलत मेरे अंदर कुबेर के खजाने से भर चुकी है। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम सो फाइन। यूनिवर्स एंड मी आर अलाइंड। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। कोई चाह रखता है सोने की, कोई चैन से सोना चाहता है। खुश रहना आता हो जिसको, बस उसी को जीना आता है। कुछ ना हो तो घबराना नहीं, अरे सब कुछ हो तो इतराना नहीं। मत भूलना प्यार इस जग में, नहीं तो खुशियों का कोई पैमाना नहीं। बस प्रेम ही है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए। देना ही देना उसका काम है, लेना नहीं। कोई गहने लाद के रोता है। इतने अमीर अमीर घरों में कारें, बंगलो, बंगले पे बंगलो, आउट हाउस, इन हाउस, एवरीथिंग इज देयर, बट दे आर सो सैड। खाली है, सुनसान है, वीरान है। कोई गहने लाद मायूस खड़ा, कोई फटे हाल मुस्कुराता है। हर हाल में जो खुश रहता है, बस उसी को जीना आता है, उसी को जीना आता है। क्या छूट गया, क्या मिला नहीं, इस बात की ना तुम जिक्र करो। जो मिला है, जो पाया है, वो काफी है। बस इसी बात का जिक्र करो। क्योंकि कोई महल में भी गिला करे, कोई झोपड़ी का शुक्र मनाता है। हर हाल में खुश रहना आता हो जिसको, बस उसी को जीना आता है। क्या आपको हर हाल में खुश रहना आता है? क्या हर हालत में आपके शुक्राना निकलता है?
क्या हर हाल में आपके अंदर सब्र रहता है? हर शब्द एक ऊर्जा पैदा करता है, वो ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। आप नेगेटिव ऊर्जा फैलाएंगे तो वही जीवन में आ जाएगी, और ऊर्जा आप फैलाते नहीं है, आपने जो सोच लिया ऊर्जा प्रकट करती है। वो जो आप सोचते हैं वो शब्द बनते हैं, आपके भाव शब्द, और शब्द कर्म, और कर्म आदत, और आदत संस्कार, और संस्कार ही आपका भाग्य लिखता है। तो सोचें कि आपने क्या सोचा, शुद्ध विचार रखें। उसके लिए ओम, जितना ओम का उच्चारण करेंगे अंदर शुद्धताई की गंगा बहने लग जाएगी। एक बात हमेशा याद रखनी है, स से समस्या होती है। अगर स से समस्या होती है तो उसी स से समाधान भी होता है। हम पर निर्भर करता है हम कौन से स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस समय समस्या जन्म लेती है उससे पहले समाधान जन्म लेता है। जहां हमारा ध्यान होगा वो हम प्रकट कर लेंगे। सारा खेल हमारा और हमारे विचारों का है। गुरु ने, गुरु मेहर, मेहर बरसाई है हर जगह। आनंदमय ये जीवन हो, सभी समर्थ संपन्न हो, ये तेरा अंगदान अभियान, नया जीवन दे दे सबको। मेहर बरसा मेरे सतगुर, तू हर आंगन मेहर बरसा। सजा दे जीवन सभी का, तू हर आंगन मेहर बरसा। रूबरू हो गुरुवर हो, रूबरू हो गुरुवर हो। शुक्राना सबका। ये हृदय से तिलक अंदर लगा के रखना है, जागृति बनाए रखना है। नया जन्म देते रहना है, नया जन्म लेते रहना है। मरते में मरते मरना नहीं है, जीते जी मरना है, और मरकर अमर होना है। यही है जीवन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बहुत भावना से अपने भीतर महसूस करेंगे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। यानी कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, पांचों के पांचों तत्वों का पूर्ण रूप से संचालन और नियंत्रण हमारे इस 5 भूतों से बने शरीर में। बहुत गहरी सांस, बहुत गहरी सांस। जैसे जैसे सांस नाभि तक जा रही है महसूस करिए। ये बांसुरी, ये बाहर नहीं, मानो आपकी नाभि से निकल रही है। ये ध्वनि
अपनी नाभि में उसकी ऊर्जा के साथ बजता देखिए। और जैसे जैसे ये ध्वनि आपको अपनी नाभि में महसूस होगी, देखिए कैसे इसकी तरंगे, इसका प्रेम, इसका आनंद हमारी 72,000 नाड़ियों में, 72,000 नाड़ियों में इस बांसुरी को बजता महसूस करें। और जैसे जैसे ये बांसुरी बज रही, महसूस करें जैसे ये नाड़ियां हमारी नृत्य कर रही हैं। मानो ये मदमस्त हो गई है इस बांसुरी की धुन में। और जितना ये आनंद महसूस करती, उतने ही हमारे हर एक अंग को आनंद और शक्ति महसूस होती है। पूरा का पूरा ध्यान नाभि पर और नाभि से निकलती इस बांसुरी की धुन पर। बहुत धीरे और गहरा श्वास। जैसे जैसे ये बांसुरी हमारे भीतर से हमारी नाभि में बज रही है, हमारे पूरे के पूरे शरीर, मानो हर एक डीएनए में, मानो हर एक सेल में अनगिनत बांसुरी आज बज रही है। इस बांसुरी की धुन से हमारा रोम रोम हील हो रहा है। हमारे सारे के सारे संचित कर्म मानो बहते जा रहे। सारे के सारे कर्मों से, कर्मों की गठरी जिससे हमने जन्म लिया, मानो आज एक एक गठरी खुल चुकी है। और सारे के सारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। सारे के सारे कर्म बहते जा रहे हैं। देखिए शरीर कितना हल्का होता जा रहा है। जैसे जैसे ये भाव भीतर समा रहा है, जैसे जैसे सारी नाड़ियों में ये बांसुरी की धुन एक लहर, एक तरंग पैदा कर रही है। शरीर मानो एकदम हल्का, बहुत हल्का। जितना हल्का हो रहा है उतना ही ध्यान गहरा और गहरा और गहरा
महसूस करिए जैसे हम भीतर भीतर और भीतर समाते जा रहे हैं। जितना हम भीतर जा रहे हैं उतना ही हल्कापन महसूस होता है और मानो हर एक वस्तु, हर एक जीव आनंद को महसूस कर रहा है। और जैसे जैसे ये धुन भीतर समा रही है, सारा डर, सारा भय, सारी शिकायतें, सारा द्वंद्व इस शरीर से, इस कमरे से, इस घर से मानो गायब होता जा रहा है। पृथ्वी मां उसे अपने अंदर समेटती जा रही। घर के बाहर पूरे के पूरे नगर में, आपकी पूरी की पूरी सिटी में अब ये बांसुरी की धुन बहुत गहरी सांस, बहुत गहरी, सब जगह ये बांसुरी की धुन जिस प्रकार हर एक जीव सतयुग में जिस भावना से जीवन व्यतीत करता था, मानो सतयुग का आगमन हो रहा है। और जैसे जैसे ये भावना हमारे अंदर प्रबल हो रही है, वैसे वैसे इस पूरे भूमंडल में, इस पूरी प्रकृति में, इस पूरे शहर में, इस पूरे जीवन में सबसे माफी मांगने का भाव प्रकट हो रहा है। जाने अनजाने कभी भी किसी के प्रति मन में कोई बैर, कोई अशुद्ध भाव, कोई पीड़ा पहुंचाई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मन तरंग में, बांसुरी की धुन में झूम रहा है। जैसे जैसे हम सब से माफी मांग रहे हैं, ये दिवस जहाँ प्रकृति वर्षा वर्षा और वर्षा कर रही, हर जगह वर्षा हो रही,
मानो धुलाई चल रही है और धुलाई तभी की जाती है जब कहीं कहीं गंदगी महसूस हो रही है, कहीं कहीं अशुद्ध वातावरण। इस प्रकार से प्रकृति सबके अवगुणों की धुलाई कर रही है। जैसे जैसे ये माफी का भाव प्रबल हो रहा है, देखिए हर एक जीव एक दूसरे से माफी मांग रहा है। एक छोटा सा बालक उससे लेकर एक वृद्ध, हर एक जीव हर एक आयु में ये ऐसी माफी की लहर है जो केवल और केवल इस बांसुरी की धुन की वजह से प्रबल होती जा रही है। बहुत आनंद आ रहा है। सब लोग एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। पूरा का पूरा भारत माफी मांग रहा है। सबके मन में आनंद जगाने का भाव आ रहा है। और देखिए कैसे सब एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं, न केवल भारत में पर समस्त विश्व में। हर एक जीव से, हर एक वस्तु से, जड़ चेतन सबसे। और सारे जैसे जैसे माफी मांग रहे हैं, सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। किस लिए आए इस जीवन में, क्या करने आए थे और क्या करते रह गए। मांगने दीजिए सबको माफी। और जैसे जैसे सब माफी मांग रहे, ये क्या हम देखते हैं कि सब में अपना ही नूर नजर आ रहा है। मानो पूरे के पूरे विश्व में सबके चेहरे मेरे जैसे हैं। मानो मैं अपने ही दर्शन कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैं अपनी छवि सबके भीतर देखती, ऐसा लगता है गुरु बोल रहे हैं,
कोई अलग तो है ही नहीं, सब वही एक शक्ति से बने हैं। और ध्यान से देखेंगे ये बांसुरी, ये माफी, ये आंखों से प्रेम के, करुणा के अश्रुधारा जो बह रही है, तन मन दोनों को हल्का हल्का, बहुत हल्का यही तो सतयुग है, जहां अपने से ज्यादा दूसरे के प्रति करुणा, दूसरे के सम्मान की, प्रतिष्ठा की, प्रेम की भावना और ये क्या, सब लोग एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं। ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सारे के सारे दृश्य का दर्शन करें कि सब लोग एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं। जैसे जैसे अश्रुधारा पहुंच रही, सबके हृदय चक्र इतने विशाल होते जा रहे, आंसू पुछते जा रहे हैं और हृदय में प्रेम करुणा, प्रेम करुणा, प्रेम। मानो सारे के सारे भूमंडल पर सभी के हृदय से गुलाबी रंग की एनर्जी, ऊर्जा कितना आनंदमय उत्सव मन रहा है। सब जीवात्माओं को आभास हो रहा है, केवल कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, उस परम की आराधना के लिए मिले शरीर से सिर्फ आराधना ही तो ना की, बाकी सारे काम करे। इतना उलझे सब कामों में कि जो स्वयं से मिलन करना था, जो सब में अपना ही एक स्वरूप देखना था, जैसे जैसे पांचों इंद्रियां शक्तिशाली होती गई,
वैसे वैसे हमारी अति इंद्रियों को घुटन और घुटन और घुटन महसूस होती है। इस भावना से सारे के सारे जीवात्माओं का मन हल्का हो रहा है, क्योंकि जागरूकता, समता, शांति सब भीतर समाता जा रहा है। कितना आनंदमय उत्सव है। हर तरफ प्रेम, सहजता, प्रेम, सहजता, प्रेम और सहजता। हर जगह बांसुरी की धुन। बहुत आनंद, बहुत हल्कापन। सारे के सारे विश्व में बांसुरी प्रेम, करुणा। और ध्यान से देखिए, सारे के सारे फूल मानो खिल चुके हैं, मानो हंस रहे हैं, मानो सबको ब्लेस कर रहे हैं। सब तरफ आनंद, आनंद और आनंद। और जैसे जैसे सब जगह माफी, वैसे वैसे मानो सारी प्रकृति में प्रेम की वर्षा, उस वर्षा को अपने शरीर पर महसूस करिए, जैसे आपका शरीर भीगता जा रहा हो। वर्षा में तन मन को भीगने दीजिए। महसूस करिए जैसे आप गीले होते जा रहे हैं, भीगते जा रहे हैं। इस वर्षा को अपने रोम रोम में, जैसे जैसे आप गीले हो रहे हैं, सारे के सुराग, सारे के सारे विकार, शिकायत, द्वंद मानो शरीर से बाहर बहती जा रही है इस वर्षा द्वारा।
इस वर्षा को न पहले कभी ऐसा महसूस किया, न कभी इसका ऐसा आनंद लिया। बहुत बहुत शुक्राना करो हमें अपने सारे के सारे कर्मों से मुक्त कराने के लिए। जैसे जैसे हम भीगते जा रहे हैं, कैसा है ये जीवन कि आज केवल और केवल माफी मांगने का भाव और प्रबल और प्रबल और प्रबल होता जा रहा है। माफी उन बातों के लिए जिसने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी की भावनाओं से, इच्छाओं से खेलकर स्वयं का किसी से आर्थिक व्यवसायिक रूप से गलत बोला हो, कुछ रिश्ते जिनको हम अपनी मजबूरी समझते, जो कर्मों की गठरी से हमसे बंधे हुए हैं, सब प्रकार की त्रुटियों के लिए माफी माफी माफी। आप पृथ्वी माँ से भी माफी मांग रहे हैं, उन्हें इतना दुख, दर्द और कष्ट पहुंचाने के लिए। और जैसे जैसे सब लोग माफी मांग रहे हैं, पृथ्वी माँ के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान, ये माफी का दिवस इतना आनंदमय होगा, इसका तो आभास ही न था। इतना आनंद कि पूरे भूमंडल पे वर्षा प्रेम की, जागृति की, समर्पण की, श्रद्धा की, जैसे जैसे सतयुग के दर्शन हो रहे हैं। सतयुग यानी सत्य का युग, जहाँ सब जानते हैं, कोई अलग अलग नहीं। माफी मांगने भी किससे है?
जब समस्त जीवों पर मेरा ही चेहरा है और इस पूरे विश्व में मेरे चेहरे के अलावा कुछ और नहीं। सब लोग हैरान हैं, ये भाव माफी का कहाँ छुपा पड़ा था। हमारे अहंकार ने, हमारी बुद्धि ने इतना आनंद तो किसी जेवर में, किसी पार्टी में, किसी भी प्रकार की कि रोम रोम हल्का होता जा रहा है। जितना भेद उदय हो रहा है, जितना सहस्त्रार चक्र उदय हो रहा है, खुल रहा है, सबसे माफी देना और सबसे माफी लेना। माफी, माफी और माफी और माफी, माफी। आनंद तो पहले कभी न महसूस हुआ। मानो जैसे कोई नशा हो जाता है, ऐसे ही मन आनंद में झूम रहा है। सारी की सारी बेड़ियों से मुक्त हो रहे हैं, ये सब मुक्त हो रहे हैं। सारी के सारे बंधनों से माफी मांग ली, माफी दे दी, माफी मांग ली, माफी दे दी, माफी मांग ली, माफी दे दी। किसी भी जन्म में किसी का भी दिल दुखाया, सबसे माफ। किसी ने भी हमारा दिल दुखाया, सबको माफ। और तभी ये माफी दिवस इतना महान है, क्योंकि इसके बिना तो सतयुग का आगमन हो ही नहीं सकता। चारों ओर सत्य का युग, उस एक से आए उस एक में ही मिल जाना है, उस एक से आए उस एक में ही मिल जाना है। जाने अनजाने मन कर्म वाणी, किसी कर्म से किसी का भी दिल दुखाया, सबसे माफी मांगते, सबको माफ करते, जाने अनजाने दिल दुखाने के लिए। और देखिए अब उसी आसमान से जहां पानी टपक रहा था, वर्षा हो रही थी, वहां फूलों की वर्षा। परम शक्ति यानी परमात्मा
सारे विश्व को ब्लेस कर रहा है। हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे पृथ्वी माँ को, जिन्होंने हमें माफी देने की सुजा की थी, माफी मांगने की सुजा की थी। और जैसे जैसे हम हाथ जोड़ रहे हैं, फूलों की वर्षा बढ़ती जा रही है। और इस फूल की सुगंध हमारे सांसों में बसती जा रही है। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति, जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल, निर्मल ही निर्मल। शुद्ध धर्म धरती पर जाके कण कण मोक्ष समाये रे। सबका मंगल, सबका कल्याण।